हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो लेट्स सी, देखते हैं। आज हम लेट नाइट थॉट्स देख रहे हैं। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स देखेंगे और वीडियो जो है वो 1 कार्ड सेगमेंट की होगी। 3 कार्ड्स निकालेंगे, जल्दी जल्दी से शफल करते हैं और जो है वो 3 सेगमेंट्स या कार्ड्स या फिर क्या कहते हैं उसको, पाइल्स बना लेते हैं आपके सामने। तो टाइम स्टेप्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। लेट्स सी, देखते हैं कि लेट नाइट जो थॉट्स हैं आपके पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके लेट नाइट थॉट्स जो हैं वो आपके लिए क्या हैं या क्या हो सकते हैं, या लेट नाइट में ये क्या सोचते रहते हैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। तो ये 3 ग्रुप्स हमने बना लिए हैं। यहाँ पे 1 कार्ड सेगमेंट है, लेकिन मैं यहाँ पर टैरो से भी लूँगी। और आज मैं जो यूज़ कर रही हूँ टैरो डेक, वो है घोस्ट टैरो डेक। आपकी सबकी मोस्ट फेवरेट डेक है ये। सब लोग बोलते हैं मैम घोस्ट टैरो डेक यूज़ करो। सो लेट्स सी, यहाँ से भी हम एक एक कार्ड लेंगे और एक अच्छी सी पाइल बनाएंगे, ठीक है। सो ये शफलिंग वाला पीरियड है, नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे होना चाहिए ताकि शफलिंग आपके सामने हो। क्योंकि हम 1 कार्ड सेगमेंट दे रहे हैं तो वैसे ही इतना छोटा सा सेगमेंट होता है, इतनी ज़्यादा बड़े। अगर मुझे लगा कि इसमें से कोई मुझे क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो मैं ले लूँगी। अब थोड़ा और तड़का लगाने के लिए, तड़का लगाना ज़रूरी है, तो हम यहाँ से कुछ आपके लिए इनके मैसेजेस या वॉट एवर जो भी आता है, 3-4 चिट्स हम यहाँ से निकाल लेंगे। सॉन्ग आता है या हाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ और 4 यहाँ, 4 ही आए हैं आई थिंक, है ना। चलो जी, तो ये 1, 2 एंड ये 3। अरे भाई क्या हो गया? तो अब इन तीनों में से एक जो नंबर है पिक कर लो, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3, ठीक है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। 1 कार्ड सेगमेंट, लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर के आपको लेकर क्या है। वेरी सून की एनर्जी है, कोई क्लैरिटी चाहिए, व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है। तो इसका मतलब कि ये जो पर्सन है आपके बारे में पता है क्या सोचते हैं, ये आपको अप्रोच करने के बारे में सोचते हैं। रात के टाइम पे स्पेशली इनको ठीक से नींद भी नहीं आती है, तो ये आपको बात करने के बारे में पूछे, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये व्हील, ये कैसे पहिया घूमा, कैसे। ये इंसान हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ही कोई ऐसा इंसान हो जिसको किसी की खास कोई परवाह होती ही नहीं है ना। इस इंसान ने कभी किसी के बारे में इतना सोचा है, ठीक है। लेकिन ये सोच रहे हैं कि आपके बारे में ये इतना कैसे सोचने लग गए हैं, आपके बारे में इतना ज़्यादा ये कैसे सोचने लगे हैं। दे डोंट नो कि ये पहिया कैसे घूमा है, कैसे इस पर्सन को आप में इतनी दिलचस्पी हो गई है। मुझे तुझ में बड़ी दिलचस्पी है। एक चीज़ और भी दिख रही है कि ये पर्सन के इमोशंस में कुछ चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये पर्सन बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेंगे। वेरी सून आपको कोई ना कोई क्लैरिटी देंगे, कोई ऐसी चीज़ जो ये रातों में बैठकर आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको क्लैरिटी देने के बारे में सोचते रहते हैं, और बहुत जल्दी वो आपके सामने रिवील भी करेंगे। बहुत जल्दी वो क्लैरिटी के साथ आपकी लाइफ में आने वाले हैं, बहुत जल्दी वो क्लैरिटी आपको देंगे। जो आप इनसे मांग रहे थे ना, वो आपको क्लैरिटी देंगे। और अगर आप यहाँ पर कोई कमिटमेंट का कोई बोल रहे थे, कमिटमेंट मांग रहे थे, तो ये वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। इनको ये भी दिख रहा है कि जो बॉल है वो आपके कोर्ट में है, अब आप फैसला करने लगे हो इन दोनों के रिलेशनशिप का। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली मुझे लग रहा है जैसे रात के टाइम इनका माइंड बहुत घूमता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने घूमता है इन सेंस कि इस पर्सन ने कुछ अपने सोचने में, सोच में कुछ तब्दीली लाया है, कुछ चेंज लाया है आपको लेकर। कुछ चीज़ें अगर पहले इनको माइंड में थी, जो गलत फहमियाँ थी, उसमें चेंज आया है, ठीक है। कोई ना कोई चेंज इस पर्सन के माइंड में चल रहा है आपको लेकर। अगर ये पर्सन, आप दोनों पहले अगर फ्रेंड थे, तो ये पर्सन फ्रेंडशिप से अब ये कनेक्शन को रिलेशनशिप में चेंज करना चाहते हैं, यानी रोमांटिकली आपके लिए ये फीलिंग्स रखना शुरू हो गए हैं और बहुत जल्दी ये आपको बताएंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं कि
यहाँ पे चिट्स में क्या है, राइट नाउ माई फैमिली इशू आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। हो सकता है कि इनका कोई फैमिली इशू भी हो इस वक्त, तो वो भी उस बारे में भी ये सोच रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये चेंज लाएंगे। फैमिली इश्यूज़ हैं, फलाना ढमकाना जो भी प्रॉब्लम है, ये लाजमी उसमें चेंज लाएंगे। डोंट वरी, फैसला आपके हक में होगा क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। आई वॉन्ट टू मेक दिस वर्क। डेफिनेटली ये पर्सन इन चीज़ों को वर्क करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने आपसे पहले कहा हो कि अभी मेरी फैमिली इश्यूज़ हैं, ये है वो है। अब ये पर्सन इन चीज़ों को क्लियर करने के मूड में आ चुके हैं या फिर अपने अंदर वो चेंज ला चुके हैं। फायर साइन या एयर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। रिस्क टेकर, तो मे बी ये पर्सन जो हैं आपके ऊपर कोई ना कोई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं या अब ये रिस्क लेंगी आपके लिए। ठीक है, तो ये था नंबर 1, जिन्होंने नंबर 1 पिक किया था उनकी रीडिंग। अब हम चलते हैं नंबर 2 वालों की तरफ, जिन्होंने 2 पिक किया था। ये ज़रा मैं यहाँ रख देती हूँ क्योंकि ये उड़ रहे हैं, ये ना उड़ रहे हैं, तो इनको ज़रा पहले थोड़ा, ये हम लास्ट में देखेंगे ना। तो लेट्स सी, हीलिंग फैमिली इशू। भाई इनकी फैमिली में बड़ी गड़बड़ चल रही है, तो ये रात के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा, मे बी ये आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, बच्चों को बहुत मिस करते हैं। अगर आप साथ में नहीं हो तो आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा बच्चों को मिस करते हैं। और इस वक्त इनके फैमिली में भी कोई ड्रामे चल रहे हैं, इनकी मदर को लेके, इनकी फादर को लेकर, घर वालों को लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ड्रामे चल रहे हैं। ठीक है, और अगर ये पर्सन, आप दोनों मैरिड नहीं हो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का कोई इशू नहीं है, तो हो सकता है ये पर्सन जो भी है ये सिंगल पेरेंट है, मतलब सिंगल मदर है या सिंगल फादर है, इनके बच्चे हैं और आपको ये बात अच्छी तरह पता है। तो ये उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश में, यू नो, हाँ, लुक एट दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, मे बी आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, बट ये अपनी फैमिली को राज़ी करना चाहते हैं। अपनी फैमिली को की जो है ना, वो जो दिक्कत है वो सारी यहाँ पर फैमिली इशू है आप दोनों के बीच। तो ये चाहते हैं कि पहले वो इश्यूज़ हम दोनों के बीच सॉल्व हो जाए। तकरीबन ये जो ग्रुप 1 है इसमें भी थोड़ी बहुत फैमिली इश्यूज़ हैं। हो सकता है कि आप सेकंड ग्रुप भी देख रहे हो, तो फैमिली इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच। और अच्छा, रात के टाइम पे ना इस पर्सन को बेचैनी बहुत रहती है। जैसे मैं आपसे क्या बोलूँ, जैसे कि मतलब थोड़ा फिज़िकल इंटीमेट होने के लिए ना ये पर्सन आपके लिए बहुत परेशान होते हैं, तड़पते हैं, समझ रहे हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब बेचैन, रेस्टलेस हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि काश आप अभी इधर होते, इनके साथ होते तो क्या ही होता। वो इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, समझ रहे हो, मतलब इमेजिनेशन, समझ जाओ। तो मतलब ये सब उस टाइम इस पर्सन का दिल करता है कि यार अभी के अभी जाऊँ और उससे बात करूँ और उससे मिल लूँ, बस मैं क्या ही करूँ। ये फ़ोन भी उठाते होंगे उस टाइम पे, आपको मैसेज भी टाइप करते होंगे, लेकिन फिर ये वो मैसेज डिलीट कर देते हैं या ड्राफ्ट में डाल देते हैं, आपको सेंड नहीं करते या कर नहीं पाते, क्योंकि फिर इनको अपने वो फैमिली के मसले मसाइल वो सब कुछ याद आ जाते हैं कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, फैमिली ये बोलेगी, बच्चे ये बोलेंगे, बच्चे राज़ी नहीं होंगे, फैमिली राज़ी नहीं होगी, उसके बच्चे राज़ी नहीं होंगे, मेरे बच्चे राज़ी नहीं होंगे, या फैमिली इश्यूज़ आ गए हैं, अम्मा राज़ी नहीं होगी, अब्बा राज़ी नहीं होगा, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, फलाना प्रॉब्लम, ढिमकाना प्रॉब्लम। यहाँ फलाना ढिमकाना बहुत है भाई आप दोनों के बीच। लेकिन अगर इस पर्सन की सिर्फ बात की जाए, मैं सिर्फ अगर इस इंसान की बात करूँ तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। स्पेशली देखो फुल मून की एनर्जी है और अभी वैसे भी फुल मून चल रहा है, तो जब भी फुल मून की एनर्जी आती है एवरी मंथ, हर महीने जैसे ही फुल मून की एनर्जी आती है, ये बंदा या बंदी जो भी है ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है। मतलब इसको ठीक से समझ नहीं आता मेरे को हो क्या रहा है, इमोशंस और इतना मतलब सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा ये परेशान हो जाता है या जाती है लेट्स से। और वही सेम इनका जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आप भी पिक करते होगे। मैं डेफिनेटली 100% ये बोल सकती हूँ, आप दोनों अपनी एक दूसरे की एनर्जीज़ को पिक करते हो, डेफिनेटली पिक करते हो। मैं चाहूँ तो एक कार्ड और क्लैरिफाई करने के लिए ले सकती हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। लुक एट दिस, 8 ऑफ कप्स या 8 ऑफ कप्स। आप शायद आगे बढ़ गए हो, मूव ऑन कर गए हो, नहीं हो आप इनके साथ। कप्स की एनर्जी है, इमोशनल एक दूसरे के, तभी तो। हाँ, यहाँ भी फुल मून है, यहाँ भी फुल मून है, देखो यहाँ भी फुल मून है, यहाँ भी फुल मून है। तो फुल मून की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा
मुझे आप दोनों के बीच स्ट्रांग दिख रही है। तो फुल मून की एनर्जी, जैसे इस पर्सन को 5 ऑफ पेंटिकल लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है। इनको लग रहा है शायद आपने इनको छोड़ दिया है, लेफ्ट आउट कर दिया, बात नहीं कर रहे हो, पूछते भी नहीं हो। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे इनकी लेट नाइट की दिख रही हैं। और तकरीबन तो मुझे लग रहा है कि ये लेट नाइट फुल मून जब भी होता है, ये जो फुल मून का पीरियड होता है ना, ये जैसे शुरू होता है ना, शुरुआत के तो 2-4 दिन इनको शायद सही से नींद भी नहीं आती, शायद नींद आती नहीं। और यही सेम एनर्जीज़ जो हैं वो आपकी भी होंगी, फील होता होगा आपको। अच्छा, यहाँ पर तो मैसेजेस ही मैसेजेस आए हैं इनके, 3 मैसेजेस हैं। और ये एक कार्ड, पहले ऐसा करते, पहले ये देख लेते हैं इसमें क्या है। 2, 4, 3, 8, 7, 9, 10, 12 ये मंथ्स, या तो इतने महीनों से आप दोनों बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे के साथ, 2 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 8 महीने, 7, 9, 10, 12, या तो फिर हो सकता है कि इन्हीं महीनों में ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे, इन मंथ में ये आपको कांटेक्ट करे। यस, आई एम योर सोलमेट। तो ये पर्सन को फील हो चुका है, अब समझ आ चुकी है। अब चुड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा भाई, अब समझे तो कब समझे, अब क्या फ़ायदा समझने का, है ना। तो कि हम दोनों सोलमेट हैं। आई फील लॉस्ट विदाउट यू, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। ये पर्सन आपको वापस पाना चाहते हैं, ठीक है। ये लॉस्ट फील कर रहे हैं, परेशान है बहुत बंदा या बंदी जो भी है, परेशान है बहुत ज़्यादा। लास्ट मैसेज, आई फील लाइक यू पुट अ स्पेल ऑन मी, आई एम ऑब्सेस्ड। मैंने कहा था ना, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली फुल मून पे, बहुत ऑब्सेस्ड है। अरे यार, इससे मैं क्यों ना अरे क्यों ना मैं एक लॉन्ग वीडियो बना लूँ ऑब्सेशन के ऊपर, हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू। अरे वाह, क्या बात है, मुझे टॉपिक मिल गया। इसके बाद आपको शाम में एक और रीडिंग मिलेगी, हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू एंड वाई। क्या ख्याल है ना। मुझे बताना कमेंट्स में, ख्याल अच्छा है कि नहीं है। ऑब्सेस्ड, वाह, क्या मुझे टॉपिक दे दिया यार। ये पर्सन ऑब्सेस्ड, उसमें हम थोड़ा और डिटेल करेंगे, डिटेल देखेंगे, ठीक है। सो क्या मैं मस्खरी हो गई हूँ आज, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा, ये 1, 2, 3, 4, हाँ 4 हैं यहाँ पे। इसको भी हम बाद में चेक करेंगे। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, आप यहीं पे रहें प्लीज़, उड़ना मत। ग्रुप नंबर 3, लेट नाइट थॉट्स, अनरिक्वायर्ड लव। ओ वाई, ये बंदा सोचता है अनरिक्वायर्ड लव है इस पर्सन। 1 मिनट, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गुड। इस पर्सन को लगता है कि अब पहले वाली बात नहीं रही हम दोनों के बीच, जैसे हम शुरू में मिले थे, जैसे हम शुरू में एक दूसरे से बात किया करते थे, एक अट्रैक्शन होती थी, एक पैशन होता था, एक कनेक्शन होता था, पहले वाली बात नहीं रही। अब हम दोनों के बीच शायद बहुत दूरियां आ गई हैं, अब हम बहुत एक दूसरे से दूर हो गए हैं। बट ये पर्सन आपसे रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, दूर हो, दूरियां हो गई। मैं एक कार्ड इसके लिए और देखूंगी, क्योंकि लग रहा है जैसे इस पर्सन को अभी लग रहा है कि यार अनरिक्वायर्ड है ये पर्सन। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन दोबारा से वही स्पार्क, वही केमिस्ट्री, वही जो एक पैशन था शुरू में जो दोनों के बीच, वो वापस से लाना चाहते हैं, रिकॉन्साइल करना चाहते हैं आपसे। वो वापस से वो पैशन वापस से लाना चाहते हैं आप दोनों के बीच, वो कनेक्शन, वो पैशन दोबारा से जगाना चाहते हैं जैसे पहले था। दोबारा से वो चीज़ मेरे ख्याल से ये पर्सन उसमें, मतलब उनको लग रहा है कि जैसे अब हमारा कनेक्शन फीका फीका हो गया है। अब हम जब भी बात करते हैं तो हम दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। हम जब भी बात करते हैं तो बातें सुलझने की बजाय उल्टा ख़राब ही हो जाती हैं, और ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही है। और यही चीज़ ये पर्सन रात के टाइम पे जब भी अकेले होते, देखो दिन भर तो ये पर्सन बहुत काम करते हैं। एक कार्ड मैं लूँगी आपके लिए, ठीक है। हाँ देखो, दिन भर में इनके पास बहुत काम होता है। हो सकता है कि ये कोई ऑफिशियल पर्सन है, इनके ऊपर बाहर वालों की भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का भी इशू दिख रहा है। तो दिन भर में तो ये अपनी फैमिली हो गई, अपना कल्चर, अपने लोग, या फिर कोई ऐसे पर्सन है जैसे जो इनकी समाज में बहुत रिस्पेक्ट है, लोग इनकी बहुत मानकर चलते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इनकी बात को प्रायोरिटी देते हैं। तो जैसे कि दिन भर में तो ये उनके मसलों को सुलझाने में लगे रहते हैं। कोई टीचर भी हो सकते हैं ये पर्सन बाय द वे, लेकिन एट द नाइट टाइम, रात को इनको बहुत अकेला फील होता है। इनको लगता है रात के टाइम पे, मतलब मैं बहुत, जब देखो
दिन भर एक इंसान अपने आप को कामों में झोंक देता है, दिन भर एक इंसान अपने आप को काम में इधर उधर, अपने ऑफिस वर्क के, घर वाले हैं, फैमिली है, लोगों के काम है, लोगों के मसले सुनने हैं, उन चीज़ों में ही अपने आप को दिन भर में उलझा देता है। लेकिन रात के टाइम पर उसको कोई मिलता नहीं। रात के टाइम पर जब वो अकेला होता है, जब सब कोई नहीं होता उसके आसपास, कोई मसले मसाइल नहीं है उसके आसपास, कोई काम नहीं है उसके आसपास, तब वो आपके बारे में सोचता है। तब वो सोचता है यार पहले हम दोनों कितना अच्छा होते थे, मैं थक हार के रात के टाइम पे अगर उससे बात करता था तो अच्छे से बात होती थी। अब हम दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं, समाज, फैमिली, कास्ट, कल्चर्स। पहले हम दोनों जब शुरू में हम दोनों एक दूसरे के साथ आए थे तब हमने ये चीज़ें क्यों नहीं सोची थी, क्यों हम दोनों को पता भी था। अच्छा, ये अपने आप को भी ज़्यादा ब्लेम करते हैं, अपने आप को ज़्यादा कोसते हैं, कहते हैं कि जी मुझे पता था फिर भी मैं क्यों नहीं समझा या समझी। जब मुझे पता था कि हम दोनों का कल्चर कास्ट अलग है या हमारा बीच में कुछ ऐसा नहीं हो सकता है, फिर भी मैं क्यों उसकी तरफ अट्रैक्ट होता गया, फिर भी मैंने उसको क्यों अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। गलती मेरी भी है। अब जब मैं उसको वो चीज़ नहीं दे पा रहा हूँ तो ये अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं। ये कह रहे हैं यार तू लूज़र है, भले ही तू दुनिया वालों के सामने बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, भले ही तू दुनिया वालों के सामने बहुत लोग तेरी रिस्पेक्ट करते हैं, भले ही दुनिया वालों के सामने तेरी क्या बात है, लेकिन एक्चुअली में तुझे पता है, तेरा अंदर को पता है कि तू लूज़र है, क्योंकि तूने एक बंदी को खो दिया, एक बंदे को, एक प्यार को, एक खूबसूरत रिश्ते को खो दिया है, तू लूज़र है। तो ये मुझे ज़्यादातर यही एनर्जी में दिखते हैं रात के टाइम। सो लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं आपको तो। अच्छा, एक ब्लू आया है, एक ग्रीन आया है, 2 ये वाइट आए हैं। तो पहले हम ना ब्लू खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। गिफ्ट्स एंड डेट, तो ये आपको मनाना चाहते हैं, गिफ्ट्स देकर, डेट्स कुछ मीठा खिलाकर, मतलब मीठा खिलाकर आपको कुछ गिफ्ट्स वगैरह, चॉकलेट वगैरह आपको शायद पसंद होगा, तो ये आपको मनाना चाहते हैं। मे बी आपकी बर्थडे आने वाली है तो ये आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, कोई सरप्राइज़ गिफ्ट भेज सकते हैं आपके घर पे। गिल्टी, मैंने कहा था ना ये पर्सन अपने आप को लूज़र कहते हैं। लुक एट दिस गिल्टी, आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर। देखा, इस पर्सन ने जिस तरह भी आपको ट्रीट किया या इस पूरे कनेक्शन को, ये पर्सन बहुत गिल्ट फील करते हैं, बहुत गिल्ट फील करते हैं, बहुत गिल्टी एनर्जी है। यस, मे बी आप दोनों काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हो, बहुत गिल्टी फील करते हैं ये पर्सन। इसमें क्या है देखें, खुल जा। फैमिली, काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड है और इनका मसला ही सारा फैमिली का दिख रहा है। अच्छा, तीनों ग्रुप्स में फैमिली, तीनों ग्रुप्स में मुझे फैमिली के ही मसले दिखें। क्यों भाई, क्या आप तीनों ग्रुप देख रहे हो? आप में से कोई है जो तीनों ग्रुप देख रहा है? देखो यहाँ पे क्या है, लास्ट चिट खुल जा। अच्छा, ये सॉन्ग है लंबी जुदाई। ओहो, ये सॉन्ग सुनना ज़रूर, हो सकता है आपके लिए सुनते हो रात के टाइम। लंबी जुदाई 4 दिन आधा। अच्छा, एक और भी तो है, 4 दिन का, हाँ, वो इमरान हाशमी का सॉन्ग है। क्या बात है, इमरान हाशमी मुझे बड़ा याद रहता है मुझे पसंद है वो। 4 दिन आधा प्यार और रब्बा, लंबी जुदाई। कोई ओल्ड होगा तो ओल्ड सॉन्ग सुनता होगा, कोई ओल्ड माइंड होगा जिसका, कोई न्यू होगा तो इमरान हाशमी जैसा कोई रोमांटिक, तो वो इमरान हाशमी की तरह सुनता होगा। लेकिन एनीवेज, ये पर्सन आपको मिस बहुत कर रहे हैं और ख़ुद पे बहुत ज़्यादा गिल्ट भी फील कर रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, थर्ड वन, हो सकता है कि आपने तीनों ग्रुप्स, लेट्स से हो सकता है आपने तीनों ग्रुप्स देखे हों, तो फिर ये आप तीनों को कंबाइन करके एक ही रीडिंग बना लो। लेकिन थर्ड ग्रुप वाले में मुझे गिल्ट ज़्यादा दिख रहा है कि इन्होंने जिस तरह से ट्रीट किया या जिस तरीके से आपके साथ इन्होंने बिहेव रखा, या इनको ये भी बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि ऐसा मैंने किया ही क्यों, ऐसा मैंने चीज़ किया ही क्यों कि आज मुझे गिल्ट फील हो रहा है। मतलब इनको लग रहा है कि शायद मैं डिज़र्व नहीं करता था इस कनेक्शन में जाने का उसके साथ, या मतलब आपके साथ, जाहिर सी बात है, तो ये खुद को डिज़र्व ही नहीं करते। लेकिन मुझे इधर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, यहाँ पर मेजर अरकानाज हैं, टॉरस, पाइसिस, फिक्स साइन हो सकते हैं, एक्यूरियस, लियो, और इनको ये भी पता है हम दोनों की दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे से टोटल डिफरेंट है। हम दोनों का दुनिया, हम दोनों का कल्चर, हम दोनों का कास्ट टोटल डिफरेंट है एक दूसरे से,
यहाँ पर ये हाई प्रिस्ट की प्रिस्टिस नो ये हायरोफेंट की एनर्जी भी ये बताती है कि जैसे ये इंसान कोई लीडर हैं या क्या हैं जो लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, या इनके फादर की बहुत रिस्पेक्ट है समाज में, इनकी या इनके फादर की भी हो सकती है, तो ये उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। और ये खुद को इसी बात का ब्लेम दे रहे हैं, आपको कोई ब्लेम नहीं दे रहे, माइंड इट, ठीक है, आपको कोई ब्लेम नहीं दे रहे, खुद को दे रहे हैं, खुद को लूज़र कह रहे हैं, खुद को सब मतलब जो भी है खुद के लिए कह रहे हैं कि जो गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने ऐसा किया उसके साथ, मेरी ही गलती है सारी, मुझे पता था फिर भी मैं उसके साथ क्यों आगे बढ़ा, लेकिन दिल पे तो जोर नहीं है ना, बस होना था तो हो गया, प्यार होना था हो गया भाई। सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग 1 कार्ड सेगमेंट की। कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके बाद हम ऑब्सेशन वाली रीडिंग करेंगे, ठीक है। बाय बाय, आई लव यू ऑल।